हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना सेट्स एंड स्क्वायर रूट का पार्ट 3। इसके पहले मैंने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 करवा दिया है। ये आज हमारा पार्ट 3 है। तो चलिए फिर हम आज शुरुआत करते हैं। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ लाइक कर लेना और सब्सक्राइब कर देना। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास आज की। आज आ चुके हैं अपने नेक्स्ट आइडेंटिटी पे, जिसमें क्या है ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाली बेस्ड है। इसका फार्मूला मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट क्लास में बता दिया था। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको इसमें इम्प्लीमेंट करना किसमें, अगर इसका हमें इतना बड़ा स्क्वायर मिल जाए तो हम कैसे इसको क्लियर करेंगे वो बताया गया है कैसे। अब हम 491 को क्या लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं इसको 500 माइनस 9। अगर हम 500 में 9 घटा देंगे तो सेम यही आ जाएगा 991। अब इसका क्या चल रहा था, स्क्वायर चल रहा था। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें कर देंगे 900 का 500 माइनस 9 इक्वल टू, अभी देखो सेम फार्मूला बन गया। कैसे, 500 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस माइनस आए, सॉरी माइनस आएगा यहाँ पे, ठीक है। माइनस क्या, माइनस का ए में क्या है 500, बी में क्या है 9। अब इसका 2 टाइम हो जाएगा, कितना आ जाएगा 500 इंटू 500 प्लस 9 इंटू 9 माइनस 2। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 18 इंटू 500। फिर नेक्स्ट में हम लाइन क्या करेंगे, इनका दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा 25 4 0 1 2 3 4। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा प्लस का 81। ये क्या हो जाएगा 18, 18 इंटू 5 कितना होता है 90 होता है, और 2 जीरो एक्स्ट्रा आ गए। अब इसको जोड़ देंगे और फिर इससे घटा देंगे तो कितना आ जाएगा ऐड होके, इतना आ जाएगा, है ना, आ जाएगा ना। हमको माइनस किससे कर देंगे 9000 से, 9000 से 1 जीरो यहाँ आएगा 0, ये 3 0 आ गए ऐसे, समझे। अब इसको क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये 1 ही आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 2। तो ये हमारा आंसर हो गया किसका, 491 का स्क्वायर कितना आएगा, ये आएगा, समझे। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम ऐसे ही दिया है। नेक्स्ट में क्या दिया है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 289 को क्या लिख सकते हैं 300 माइनस 11, ये लिख सकते हैं ना। अगर 300 से 11 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 289 आ जाएगा ना। इसका स्क्वायर कर देंगे, कितना आएगा इसका स्क्वायर 300 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए में क्या है 300 है, बी में क्या है 11 है। बस इसको कितना आ जाएगा 300 इंटू 300, ये क्या हो जाएगा प्लस 11 इंटू 11, ये कितना हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई इसे करो 3 नहीं 6, 600 माइनस इंटू 11। इसका क्या आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कितना 9 और 4 टाइम 0, इसका कितना हो जाएगा, इसका 81 हो जाएगा, माइनस 6 इंटू करोगे 11 कितना आ जाएगा 66 और 00 आ जाएगा, समझे। अब इनको ऐड कर लेते हैं, फिर इससे माइनस कर देंगे तो इनका ऐड करके कितना आ जाएगा, ये आ गया माइनस 6600 से माइनस हम कर लेते हैं कैसे, 600 माइनस 81 0066, ये 81 आ जाएगा चुपचाप। यहाँ कितना 10 में से 6 गया 4, यहाँ 9 में से 3 गया 3, यहाँ 8 बचा। ये किसका बन गया स्क्वायर, ये हो गया 289 का स्क्वायर कितना हो गया 83,481, समझे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट हमारा क्या है 2 कंजुगेटिव का गुणा। 2 कंजुगेटिव कितना होता है, जैसे ए हो गया इंटू ए माइनस ए प्लस 1, ये कंजुगेटिव होता है, समझे, इसको बोलते हैं नॉर्मली। अब इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। 49 को क्या लिख सकते हैं 50 माइनस 1 लिख देंगे तो इजी पड़ेगा।
51 को हम क्या लिख सकते हैं, 51 को हम लिख सकते हैं 50 + 1। ये भी इजी पड़ेगा हमारा, पड़ेगा ना, इजी पड़ेगा ना। तो चलो लिख के बट ट्राई करते हैं। 49 × 51 कैसे, ये हो जाएगा 50 -1 तो 49 हो जाएगा, इंटू सेकेंड ब्रैकेट में क्या है 51, तो 50 + 51 तो 51 हो जाएगा। तो एक मैंने फार्मूला आपको पढ़ाया था कल, आपको शायद याद हो, a² - b² बराबर एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b। देखो सेम चीज़ तो यही हो गया, ये तुम्हारा a हो गया, ये b हो गया, है ना, बस यही था, समझे। ऐसा ही कुछ करना था, ऐसा ही कुछ करना था। तो हम चलो इसको अपने फार्मूले में अप्लाई करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो गया -1 का स्क्वायर हो गया। तो इसका स्क्वायर कितना होता है, इसको 50 × 52 टाइम लिख लेंगे। 50 × 50 -1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ये 5 × 5 25 00 -1 कितना आ जाएगा 2499, यही आएगा ना, हाँ यही आएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट वही है कंसेक्यूटिव वाला। फिर से इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 30 को हम लिख सकते हैं 31 - 1 तो 30 हो जाएगा। 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 31 + 1 तो ये भी 30, तो ये कैसे हो जाएगा 30 × 31 तो 30 को हम लोग क्या लिखेंगे, 31 - 1 = 30 हो जाएगा। अब 32 क्या लिखेंगे, 31 + 1। देखो फिर से हमारे सेम फार्मूले पे आ गया ना, a² - b² बराबर एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b। देखो ये हो गया, ये b हो गया, तो क्या हो जाएगा 31 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। 31 क्या हो जाएगा, 31 × 31 -1, इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा इसका, 31 1 टाइम गया तो 3 कैरी बचा, फिर 3 गया कितना 93 आया, और 3 जोड़ दिया तो 96 हो गया, -1 = कितना आ गया 960 आंसर, समझे। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट में हमारा क्या एक्सरसाइज है। मैंने आपको सारे टाइप के क्वेश्चन करा दिए, अभी हमारी एक्सरसाइज जिसको हम लोग फटाफट करेंगे, एक तरह से रिवीजन है हमारा, ठीक है। एक मैंने सारे टाइप को आपको कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बता दी, तो सारे क्वेश्चन तो मैं नहीं करूँगा, एक मैं करूँगा, एक आपको करने दूंगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे, समझे। तो इसमें क्या लिखा है, गिव द रीजन टू शो नन ऑफ द नंबर गिवन बिलो इज़ ए परफेक्ट, नहीं है परफेक्ट। चलो हम चेक करते हैं, हमको क्या लेना है, इसको फैक्टर करना है। अगर सब भी 2-2 के पेयर बन गए तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, समझे। अगर पेयर नहीं बने तो स्क्वायर नहीं होगा, समझे। चलो हम करते हैं पेयर बना के अपना। तो हमने क्या लिख लिया, 53 70, लास्ट में 2 है, देखो 2 है ना, तो 2 से देखो कटेगा, ये 2 टाइम गया, ये कितने टाइम गया 2 टाइम, ये जाएगा 6 टाइम, फिर 1 बचा, फिर 8 टाइम, फिर 2 टाइम जाएगा, फिर देखो 2 से जाएगा तो 1 3 4 3, फिर किससे जाएगा, देखो किससे जा रहा है ये 3 से जाएगा क्या, 3 से नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से शायद जा सकता है, 7 दूनी 14, 7 से एक बार कट करके देखते हैं। 7 1 जा 7, 6 बचा, 4 6 9 जा, नहीं 7 से भी नहीं जाएगा। अब हम लोग 8 से भी नहीं जाएगा, 9 से ट्राई करते हैं, 9 से क्या जाएगा, 9 6 3 9 नहीं जाएगा, 9 10 से भी नहीं, 11 5 नहीं जाएगा, 11 से भी नहीं जाएगा, 12 13 का 9 नहीं, 14 15 से नहीं जाएगा, 16 से भी नहीं जाएगा, 17 से 17 से देखते हैं एक बार, 17 से कितने टाइम में जाएगा, हम अगर 7 टाइम कर दें तो 7 टाइम में कितना आ जाएगा,
वन कितना आ जाएगा, 18 119 7 टाइम पे इतना जाएगा। ठीक है, तो कितना कैरी बचा 15 टाइम, 6 टाइम में अगर 7 टाइम जाएगा तो 6 15 बचा। ये कितने टाइम पे जाएगा, ये 9 टाइम पे जाएगा। तो देखो ये कट गया ना, हाँ कट गया फाइनली, काफ़ी अच्छा था, कट गया। और 79 तो देखो प्राइम नंबर, तो 79 खुद से ही कटेगा, है ना। तो देखो पेयर क्या इसमें बन रहा, नहीं बन रहा पेयर, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू, देखो दो दो के पेयर ही नहीं बन रहे हैं। ये बन रहा बस, ये नहीं बन रहा, ये नहीं, जब पेयर ही नहीं बन रहा तो बात ही ख़त्म, स्क्वायर होगा ही नहीं। इसको भी ऐसे ही देख लेते हैं, इसको आप होमवर्क कर लीजिएगा, पेयर बना के देखना, अगर पेयर बन जाए दो दो का तो ऐसा ही, अगर पेयर ना बने तो क्वेश्चन स्क्वायर नहीं बनाएगा, समझे। सेम ऐसे ये भी है, लास्ट में देखो क्या दिए 30, अगर लास्ट में ऑड में अगर आता है, क्या ऑड में अगर 0 आता है तो वो स्क्वायर नहीं बनाता, बताया था मैंने ना, लास्ट प्रॉपर्टी का क्लास में देखो तो आपको पता चल जाएगा, मैंने प्रॉपर्टी कराई है। इसमें क्या बताया, इवन, इसमें बताया विच ऑफ द फॉलोइंग इवन के लिए क्या होता है, अगर किसी भी चीज़ का आप स्क्वायर लेंगे, अगर ये इवन है तो जिसका स्क्वायर आएगा वो भी इवन ही आएगा। अगर आपने कोई संख्या लिया जिसका स्क्वायर किया, अगर वो ऑड है तो उसका स्क्वायर जो भी आएगा वो भी ऑड ही आएगा, समझे। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी लास्ट क्लास में, पता है ना। तो देखो ये क्या है, ये लिखा है 196, देखो इसका लास्ट नंबर क्या है, इवन है, तो इसका जो स्क्वायर आएगा वो भी क्या ही आएगा, इवन ही आएगा। और ये 14 का होता है, समझे, किसका होता है, 14 का होता है, तो ये भी इवन ही हुआ, समझे, तो ये राइट हो गया। सेम ऐसे देखो इसका लास्ट डिवीजन क्या होता है, 141 का क्या है लास्ट डिवीजन, ऑड है, तो किसका होगा, ये भी कितने का होता है, 40 करके देख लो, 144, तो कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम जाएगा, 1 गया और कितना, 1 बचा, 4 टाइम गया, 2 बचा, 7 गया, अब ये 3 से जाएगा, हाँ जाएगा, 4 टाइम गया ना, हाँ 4 टाइम गया, फिर 9 बचा, 9 टाइम गया, फिर 7 से 7 बार, फिर 1 बार। देखो ये क्या हुआ, इसका फैक्टर कितने आया, 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। तो पेयर बना के देख लेते हैं, ये 3 का ये 7 दोनों पेयर बन रहा, पेयर कितने बन रहा, 3 इंटू 7 इक्वल टू 21। तो ये क्या है 21, ये भी तो तुम्हारा ऑड ही है, तो ये भी सही हुआ कि ये भी तुम्हारा क्या है, ऑड ही है, समझे। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर इज ऑड, इसे बताना ऑड है कि नहीं। देखो लास्ट में अगर ये क्या है, इवन है, तो इसका स्क्वायर भी क्या आएगा, जो स्क्वायर नंबर होगा वो भी क्या आएगा, इवन ही आएगा, तो ऑड तो नहीं होगा, समझे। सेम इसमें देख लो, इसका लास्ट डिजिट क्या है, ऑड है, तो इसका जो भी नंबर आएगा स्क्वायर होके यहाँ पे जो भी आएगा वो भी क्या ही आएगा, ऑड आएगा। तो ये तो तुम्हारा सही हो गया, क्योंकि ये भी ऑड ही आएगा, और ऑड ही पूछा उसने, समझे। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा दिया फाइंड द सम। हमने क्या किया, कब बोला था आपको, हमने बताया था आपको, अगर आपको देते फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर का सम, नेचुरल नंबर अगर n है तो उसका जो सम आएगा, सम कितना आएगा, n स्क्वायर। तो जोड़ लो कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो 7 का स्क्वायर कितना आता है, 49। इसको ऐड कर लेना, ये भी 49 ही आएगा, समझे। नेक्स्ट में ये भी देखो कितना, देखो इवन कितनी दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने दिए हैं, फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर कितने दिए हैं, 10 दिए हैं। तो इसका कितना सम कितना आएगा, सम आ जाएगा n स्क्वायर, तो n की वैल्यू कितनी 10 है, तो 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 100। इसका सम भी कर लोगे तो भी 100 ही आएगा, समझे। मैं थोड़ा सा इसलिए तेज़ बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इसका सारे कॉन्सेप्ट आपको बता दिए, ये मैं बस आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो इसने क्या बोला है नेक्स्ट पे हमें बोला है
ये एक्सप्रेस क्या 81 क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा 9 ऑड का, तो तुमको ही पता है 9 का कैसे हो जाएगा, 9 ऑड सम्स का। तो कितना हो जाएगा 9 ले लेते शुरुआत की, फर्स्ट 9, फर्स्ट तुम्हें क्या ले लेना है, ऑड नंबर, ऑड नंबर कितने 9, क्योंकि 9th बोला ना 1 2 1 3 5 7 9 9 11 13 15 कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 17, इनका जो सम करोगे ना वो 81 ही आएगा, समझे। ऐसे 100 का अगर सम किसका होता है, देखो n स्क्वायर किया होगा, n नंबर लिया होगा तभी तो n स्क्वायर किया, तो 100 ही आ गया, तो n कितना लिया तुमने 10 लिया इनकी वैल्यू, तो स्टार्टिंग के तो आपने लिया होगा 10, स्टार्टिंग के क्या ऑड नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर ही तो लिया होगा, वही तो हुए, तो कितने हो जाएंगे शुरू के नेचुरल 10 नंबर 1 3 5 7 7 7 9 11 13 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 कुछ छूटा है क्या, लास्ट टाइम मैंने क्या बताया था, कितने 9 चाहिए, तो अच्छा इसमें 9 चाहिए थे, 9 19, ये इसका हो जाएगा सम, इनका जब सम करोगे आप तो ये भी 100 ही होगा, समझे। मैंने लास्ट टाइम में करके बताया था लास्ट क्लास में, आप चेक कर सकते हैं लास्ट क्लास। अगर आप यहाँ तक आ गए तो प्लीज़ लाइक कर देना, लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, पैसे नहीं लगते लाइक के, तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को। अब इसमें क्या बोला है, नेक्स्ट में स्मॉलेस्ट नंबर दिया है पाइथागोरस का, तो पाइथागोरस के लिए एक मैंने फार्मूला कल बताया था कि 2m इंटू एम का स्क्वायर प्लस 1 और m का स्क्वायर माइनस, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस का 1 हो जाएगा। तो मैंने इसमें आपको कुछ बताया था कल, क्या बताया था मैंने आपको कल, कि जो ये होता है 2m होगा वो तुम्हारा स्मॉलेस्ट होगा, क्या हो जाएगा स्मॉलेस्ट हो जाएगा, और 2m स्क्वायर क्या हो जाता है लार्जेस्ट हो जाता है, समझे। और इसका क्या वैल्यू, भात चढ़ दे हमसे बकवास ना करो अभी, चपरा। अब यहाँ पे m की वैल्यू रख देंगे, m की वैल्यू क्या रख देंगे यहाँ पे 2 इंटू 3, और यह m स्क्वायर हो जाएगा, m स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 इंटू 6 हो जाएगा, 3 3 9 माइनस 1 हो जाएगा, 3 प्लस 1 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, यही इसका आंसर होगा, समझे। सेम यही है, ये m की वैल्यू यहाँ क्या दिया है, 2m इज इक्वल टू, आपको क्या दिया है इसमें क्वेश्चन में, 2m इज इक्वल टू आपको दिया है 12, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी 7, और 7 रख के आप सॉल्व कर लेना फार्मूले में, ठीक। नेक्स्ट वही है जो मैंने लास्ट टाइम प्रॉपर्टी बताई थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो बस वही फार्मूला सेम लग जाएगा, ये a हो गया तुम्हारा, ये b हो गया, तो क्या हो जाएगा 38 प्लस 37, सेकेंड ब्रैकेट में 38 माइनस 37, तो कितना सम हो क्या आ जाएगा, 7 9 14 15 3 9 6 7, इतना तो आएगा, इतना ही आया, इंटू कितना हो जाएगा इसका सम, ए डिवाइड, ये कितना हो जाएगा डिफरेंस 1 आएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 71। सेम यही इसमें भी करना है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी कर लेना, एक ब्रैकेट में a माइनस बी कर लेना, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा इंटू 1, समझे। आई होप समझ में आया होगा। इसमें क्या क्या सेम वही है, a प्लस बी को होल स्क्वायर करना है, तो इसमें क्या करना है, तो 310 को कैसे डिवाइड करें, 301 को आप 300 लिख सकते हो प्लस 10 लिख सकते हो, अब इसका स्क्वायर कर दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी बन गया, तो ये कितना हो जाएगा 300 का, प्लस ये कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर, ये 2 इंटू ए में क्या है 300, बी में क्या है ये, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा तुम्हारा 300 इंटू 300, ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 10, ये क्या हो जाएगा ऐड होके 3 2 6, 600 इंटू 10, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9, 4 टाइम 0, ये कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा, 600 से 6000 हो जाएगा, समझे। अब तीनों को ऐड कर लेना, कैसे 90,000 100 6000,
ऐसे ये 0 आया, ये 1 आया, 6 आया, और ये 6 आया, 9 आया। तो ये किसका स्क्वायर बना? ये स्क्वायर बना आपका 310 का। समझे? ये स्क्वायर ये आया इसका। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? ये सेम क्वेश्चन है, डिक्टो सेम है, ऐसे ही आप भी रख के कर लेना, ठीक है। चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इसका हिंट 508 है, 508 है। इसको कैसे आपको ब्रेक करना है? इसको आपको ब्रेक करना है 500 + 8। ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। इसको आप अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, सेम चीज़। तो इसको हम लोग क्या पहले ब्रेक कर लेते हैं। 196 है, इसको लोग कैसे ब्रेक? इसको हम 200 अगर -4 कर दें तो क्या यही आ जाएगा ना? 200 से अगर माइनस कर दे तो बस हो गया। 200 - 4 स्क्वायर क्या आ जाएगा? 200 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर -2 × 200 + 4। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इसका क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 200 × 200 + 4 × 4 माइनस इनका दो को कितना आ जाएगा? × 400 × 4। इसका क्या हो जाएगा? 2 2 = 4 और 4 × 0 ये कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। ये 4 × 4 16 और 2 × 0 ये कितना ऐड होके आ जाएगा? ये आ जाएगा 40,016 माइनस ये 16, इसका माइनस कर देंगे कैसे? 80,000 से माइनस कर देंगे। माइनस करके क्या आएगा? ये 6 ही आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। ये 10 से कितना जाएगा? 4। ये 9 से 1 जाएगा, 8 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा? 3। ये किसका स्क्वायर हो गया? ये स्क्वायर हो गया 196 का। 196 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 38,416। सेम ऐसे ये भी हो जाएगा, इसको भी आप कर लेना। नेक्स्ट पे हम क्या चलते हैं? इसने क्या लिखा? अगर तुम्हारा स्क्वायर अगर इवन नंबर है तो ये भी इवन ही आएगा। अगर ये बोला ऑड है तो ये ऑड ही आएगा। सेम चलता है इनमें। लास्ट क्वेश्चन में बता चुका हूँ। अगर स्क्वायर क्या होता है इसमें? अगर फ्रैक्शन में दे दे, प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें नीचे वाला बड़ा होता है और ऊपर वाला क्या होता है? छोटा होता है। अगर इसका हम स्क्वायर कर दे तो कितना आ जाएगा? ऐसे हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 4/9। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, भाग करेंगे, कितने जॉइंट में जाएगा? 4 टाइम 0.4 करके कुछ आएगा। इसका अगर हम करें तो इसका हम करें तो 2/3 के कितने टाइम पे जाएगा? 0.6 टाइम समथिंग करके। तो 0.6 बड़ा है ना, ये लार्ज है ना, ये क्या हो जाएगा? इससे स्मॉल हो जाएगा। तो क्या इससे प्रूफ हुआ? ये 2/3 लार्जर होता है किससे? अपने स्क्वायर से। स्क्वायर 4/9 से। समझ में आया कुछ? आई होप समझ में आया होगा। अब इसमें क्या बोला है? इसमें बोला है कि स्क्वायर रूट के बारे में कुछ बोला है। स्क्वायर रूट के बारे में क्या निकला? अभी हम लोग स्क्वायर निकालते थे और उसके ऊपर रूट लगा देंगे। लाइक हम लोग क्या करते थे कि मतलब कि पेयर बनाते थे जो ना, बस वही सेम चीज़ पेयर से उठा के रखना। क्या रखना है? रूट ऑफ स्क्वायर एक्स है, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इटसेल्फ से जब करोगे तो जो भी प्रोडक्ट आता है, समझे, वो होता है। लाइक अगर कोई संख्या ऐसी दी हो x × x, ये एक्स स्क्वायर होती है। रूट का मतलब होता है, रूट ऐसे लगता है, इसका साइन होता है। या फिर आप किसी भी वैल्यू को इस तरह भी लिख सकते हो, पावर 1/2, समझे। अब इस पर अगर रूट लगा दो क्या हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर है, इसके ऊपर रूट लगाओ तो कितना आ जाएगा? रूट ऐसे तो लगाओगे, फिर क्या होगा? फिर होगा तुम्हारा क्या? x की पावर 2 है। और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो 1/2 भी तो हो सकता है। पावर ये इंटू होगी जब x × 1/x, तो क्या बनेगा? खाली x ही तो बचेगा, x⁴ यही तो बचेगा ना। वही चीज़ यहाँ भी लिखी हुई है। इसको थोड़ा हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं तो और बेटर समझ में आएगा। ये तो फर्जी है, थ्योरी है, देख लेना अपने अकॉर्डिंग। बट मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन से बताता हूँ ज़्यादा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या? फाइंड द स्क्वायर रूट है। किसका स्क्वायर रूट है? तो हमने आपको बताया चुपचाप आप फैक्टर निकाल लो। तो इसका सबसे पहले हम लोग फैक्टर निकालेंगे।
देखो लास्ट में क्या है, 2 है तो 2 से इवन है तो 2 से कटेगा, तो कितने टाइम पे जाएगा, 8 टाइम पे जाएगा, फिर से 8 टाइम, फिर 2 टाइम, फिर देखो 2 से जाएगा, हाँ जाएगा, 4 आ गया, ये 4 आ गया, 1, ये किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 से कितने टाइम जाएगा, ये 3 से जाएगा 1 टाइम, फिर 4 टाइम, फिर 7 टाइम, 7 टाइम, हाँ, फिर किससे, फिर 3 से जा रहा है, देखो कितनी बार जाएगा, ये 4 टाइम गया, 4 टाइम के बाद फिर 9 टाइम जाएगा, फिर 7 से जाएगा एक बार, फिर 7 से जाएगा एक बार। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, यही करते थे ना। हम इसका क्या ले लेंगे, पेयर बना लेंगे 2 2 के, तो एक आ गया 2, एक आ गया 3, एक आ गया 7। अगर हम इसका स्क्वायर करें तो क्या आएगा, इसका हमने फैक्टर किया, सेम चीज़ ही तो लिखी है, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 7 इंटू 7, ये तो लिखी है। हम इसको एक एक उठाते जाएंगे, ब्रैकेट हटाते जाएंगे, 2 इंटू 3 इंटू 7 किसका है, सत्संग 42 का स्क्वायर दिया था ये, अगर 42 का आप स्क्वायर करोगे तो यही आएगा। समझे कुछ, आई होप समझ में आया होगा थोड़ा सा। अब इसमें क्या लिखा है, एक्सरसाइज 3 का डी, इसमें क्या लिखा है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द ईच किसका, कौन सा मेथड, प्राइमरी फैक्टर, ठीक है, प्राइमरी फैक्टर। इसको हम लोग क्या करेंगे, चुपचाप कुछ नहीं करेंगे, इसको उठाएंगे, सीधा फैक्टर करेंगे, 2 2 5, देखो लास्ट में 5 है, किससे जाएगा, 5 से ही जाएगा, तो 5 से कट किया तो कितने, 4 टाइम गया, ये 5 टाइम गया, फिर किससे जाएगा, तो 5 से जाएगा ही जाएगा, हाँ, तो कितना बचा, 9 बचा, 9 किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 1 टाइम, 3 से 1 टाइम, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, 225 का 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3, और इसका स्क्वायर रूट ले लोगे 225 का, तो कितना आ जाएगा, यही सेम ही लाइन तो तुमने ऊपर लिखी, इसका फैक्टर तुमने डिवाइड कर दिया फर्दर चीज़ों में, तो क्या सबका एक एक उठाते जाना है, 2 2 का पेयर बनाओ, एक को हटाते जाओ, बाहर निकालते जाओ, तो कितना आ जाएगा, ये 15 है, 15 का है स्क्वायर, जब 225 का रूट निकालोगे तो 15 आएगा आंसर, इसका ये मतलब होता है। चलो सेम ऐसे ये भी होगा, चलो एक ये मैं बता देता हूँ, बड़ा है, इसका भी सेम चुपचाप आपको फैक्टर लेना है, लास्ट में 4 है, 2 है, तो 4 से भी चला जाएगा, हम 4 से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, तो 1 टाइम 0, ये 2 2 4, हाँ 24 कुछ आएंगे, हाँ सही है, फिर ये 4 से चला जाएगा, 4 से कितने टाइम पे जाएगा, 2 टाइम पे गया, 2 बचा, ये कितने टाइम पे जाएगा, 5 टाइम पे, 5 टाइम पे जाएगा, और क्या बचेगा, 2 बचेगा, 6 चौका 24, हाँ, अभी किससे जाएगा, अब ये चला जाएगा आपका 256 16 से, 4 से फिर चला जाएगा, 4 से देखो कितने टाइम पे जाएगा, 6 टाइम पे जाएगा, फिर कितना बचा, फिर 4 टाइम पे, फिर 4 से जाएगा, हाँ जाएगा, 4 से कितने टाइम पे जाएगा, 4 2 9 8, 4 का 9 4, 16 चौका 10 4, फिर ये 4 से जाएगा, 4 आएगा, फिर 4 से जाएगा, हाँ जाएगा, 1 बचा, समझे, तो इसका क्या बन जाएगा स्क्वायर, इसका हमें अगर रूट निकालने बोलते तो इसका हमने फैक्टर किया, फैक्टर क्या किया, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, इस तरह हमें क्या करना, 2 2 के पेयर उठाना, 2 2 4 2 6, और बाहर निकाल देना, 4 इंटू 4 इंटू 4, तीनों से एक एक ले लिया, तो 16 चौका 64, किसका स्क्वायर बना, अगर इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो कितने का बनेगा, ये 264 का, समझे कुछ, ऐसे ही होगा। अब इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि स्मॉलेस्ट, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच 256, ये 252 में मल्टीप्लाई कर दे तो ताकि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो इसमें हमें वही करना है ताकि इसका क्या स्क्वायर रूट हो जाए, ठीक है, तो जो इसमें नहीं है, जो इसका मतलब कि पेयर नहीं बनाएगा, एक्स्ट्रा बचेगा, उसी से हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तुम 256 का ले लेते हैं, 252 का ले सकते हैं, 252 लास्ट में क्या है, 252 में लास्ट में 2 है तो 2 से कटेगा, 2 बार गया,
एक बार गया, ये कितनी बार जाएगा, 2 बार, फिर 6 बार, फिर 2 से देखो जा रहा, हाँ जा रहा, तो कितना 6 आ गया, ये 3 आ गया। फिर ये किससे जाएगा, 7 से जाएगा, 7 से कितना 9 टाइम गया, फिर 3 से वो 3 टाइम, फिर 3 से 3 टाइम गया ना। अब इसको हम लोग लिख लेते हैं, कितना इसका पेयर, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, यही है ना। देखो 2 का पेयर बन गया, 3 का नहीं बना, 3 का ही बन गया, 7 का नहीं बना। तो परफेक्ट नंबर के लिए किसका मल्टीप्लाई 1 और 7 आ जाए तो हमारा परफेक्ट मल्टीप्लाई 2 का पेयर बन जाता। तो 252 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का और करेंगे, तो परफेक्ट स्क्वायर निकल आएगा, समझे। और किसका परफेक्ट स्क्वायर आएगा, ये 252 का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, 5 7 35, 1 36, बचा 3 7 3, 7 दूनी 14, 15 16 17, इतना आएगा। किसका स्क्वायर बन जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 7 का कितना आ जाएगा, ये 6 7 42। इसका हमने लास्ट टाइम निकाला भी है कहीं पे, देखते हैं कहीं तो निकाला शायद इसका, हाँ ये देखो निकाला है ना हमने, 1768 का 64 का है ना, ऐसे ये भी निकल आएगा। और इसमें क्या क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा कहा है वो स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जिसमें 2925 का डिवाइड कर दें ताकि परफेक्ट स्क्वायर निकल पाए। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट और परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। बस वही जो एक्स्ट्रा जो पेयर नहीं बनाता बस उसी से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, समझे। तो क्या ले लेंगे, 2925, तो 5 है लास्ट में तो 5 से जाएगा ही जाएगा। 5 से 5 टाइम गया, 4 बचा, 8 टाइम गया, 2 बचा, 5 टाइम गया। फिर देखो लास्ट टाइम 5 आया, 5 से कटेगा, 1 टाइम गया, ये भी 1 टाइम, 3 बचा, कितना हो गया, 3 बचा 7 हाँ 7 का 7 हाँ। अभी कितने जाएगा, 3 से जाएगा, 3 से 9 टाइम गया, हाँ। अब फिर 3 से कितने टाइम जाएगा, 9 टाइम गया, कितना बचा, 3 3 9, 3 3 9, और क्या बचा, 9 टाइम जाएगा। फिर 3 से जाएगा, हाँ जाएगा, 13 टाइम जाएगा। अब ये 13 क्या है, प्राइम नंबर है, ये क्या है, प्राइम नंबर है, तो ये खुद से ही कटेगा, तो ये आ गया। आज का फैक्टर लिख लेते हैं, क्या, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13। देखो ये पेयर बनाया, हाँ बनाया, ये पेयर बनाया, हाँ बनाया। क्या ये 13 पेयर बना रहा, अकेले में पेयर थोड़ी ना बनता। तो बस हमें इसमें कितने का डिवाइड करना, जो इसका पेयर ना बने इसका, तो कर देते हैं डिवाइड। कितना आएगा डिवाइड करके, 13 2 जा 26, 3 बचा, 30 2 जा 36, 13 75, अभी कितना बचा, 65 13 15 टाइम, हाँ ये कितना बचा, ये इसका ये बन सकता है रूट। किसका बनेगा, अगर इसको हम रूट लगा दें तो किसका बनेगा, ये 15 का बनेगा। लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया अभी तो इधर पहले, इसका जाके चेक कर सकते हो। 225 का कैसे रूट लेंगे कि 15 आएगा, समझे। इसमें क्या बोला है, एक प्लांट है, कितने हैं प्लांट है, 1222 प्लांट्स हैं टू बी प्लांटेड इन सच ए वे, एक वे में किया है। ईच रो में जो हैं एज मैनी प्लांट, बहुत सारे प्लांट है, एज द सेम रो, जितने एक प्लांट में, मान लो अगर तुम्हारे पास 10 लाइनें हैं, इसमें कह रहा है तो पर लाइन में 10 लगे भी हैं, ऐसे ऐसे। अगर 5 लाइन दिया है, सब में 5 हैं, तो कितना हो जाएगा, ऐसे एक लाइन में इनका जितनी लाइनें, मान लिया ए लाइनें हैं, लाइन कितनी हैं ए, और पर लाइन में कितने लगाया है, सेम ही लगाया है, पेड़ ट्री, समझे। तो दोनों का मल्टीप्लाई करके ही आएगा, तो ए इंटू ए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। उसी की वैल्यू हमसे पूछा है। तो ईच रो में कितने प्लांट हैं, जितनी लाइन होते प्लांट, तो ये क्या हो जाएगा, ये ए इंटू ए इक्वल टू ए स्क्वायर हुआ। अब ए स्क्वायर का नॉर्मल ए लिखने के लिए क्या, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या दी है तुम्हें, 1225। अब कहीं से अगर दोनों साइड अगर रूट ले लोगे तो क्या होगा, अगर दोनों साइड अगर आप रूट ले लोगे, क्या ले लोगे, रूट,
तो इधर अगर आप रूट लोगे ए स्क्वायर का तो ए बाहर आ जाएगा, इसका भी ले लिया तुमने रूट ऐसे। अभी कैसे आएगा, देखो इस तरह का रूट लोगे आप, रूट के ए भी कर सकते हो ना, देखो ऊपर नीचे पूरी कट जाएंगी, पावर में इंटू करके 1 आ जाएगा। तो बस यहाँ भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ गया। बट इसका तो रूट निकालना पड़ेगा ना हमें। रूट कैसे निकालेंगे हम इसका, और देखते हैं। हम इसका रूट निकालते हैं सबसे पहले, कितना का, 225 का। तो 225 का हम लोग ले लेते हैं 1225 का। तो देखो लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा, 2 बार गया, फिर 2 बचा 22 और 4 टाइम गया, फिर 2 बचा 25 5 टाइम गया। अभी किससे जाएगा, फिर देखो लास्ट टाइम 5 तो 5 से जाएगा, कितना 4 टाइम गया, 4 टाइम गया। फिर कितने टाइम जाएगा, देखो 9 टाइम जाएगा। फिर देखो 7 से कटेगा, फिर 7। तो इसका कितना बन के आया रूट के अंदर, 2। इसको हम लोग कैसे ऐसे भी फैक्टर करेंगे, 5 × 5 × 7 × 7। अब 2 के पेयर बनते जाएंगे, बाहर आता जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 5 × 7 = 35। इतने ही रो हैं और सभी रो में पेड़ भी इतने हैं, ठीक है, ट्री भी इतने ही हैं, समझे। इतने आपके क्या है, ट्री भी हैं, और इतने पर लाइन में इतने ही वो भी हैं, समझे कि नहीं, प्लांट्स उतने ही ईच लाइन में, ठीक है, रो में उतने ही हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कल हम और प्रॉपर्टी जानेंगे कि इसका लॉन्ग डिवाइडिंग मेथड से कैसे हम लोग रूट निकालते हैं, ये सबसे अच्छा होता है। तो यहाँ तक के आने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, बाय बाय।